बाबा केदार हर हर मोदी, में हर मोदी, वहाँ से मैंने चल दिया। कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और उसके बाद कुमाऊं मंडल में कि हम सभी उत्तराखंडी हैं, तो कुछ मैं चंद पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगी, आप गौर फरमाइएगा। दिलों में मान, दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती हैं। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। साथियों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था, ये इमारत इतनी पुरानी है। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। आज यहां उत्तराखंड में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उसका भी यही इतिहास है। अब सोचिए साथियों, उत्तराखंड में आज जो यहां लोग बैठे हैं, उनके 4 दशक बीत गए होंगे। ये बातें सुनते आए होंगे। आप जानकर के कथा भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में 76 में सोचा गया था। करीब करीब अब 50 साल हो जाएंगे इस बात को। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी।
साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो वो कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहां के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ हूं। भाइयों और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है। उन्होंने आपको मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभाव में रखने की राजनीति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। रसोई में धुआं तो समस्या माताओं बहनों की, शौचालय नहीं तो दिक्कत सबसे ज्यादा बहनों बेटियों को, कच्ची छत की वजह से पानी टपका तो सबसे ज्यादा परेशानी मां को, बच्चे बीमार हुए, इलाज के पैसे नहीं, सुविधा नहीं, दिल सबसे ज्यादा दुखता है मां का। पानी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का, बहनों का। बीते 7 सालों में मातृशक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल,
ऐसा ही एक प्रयास। क्यों? इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। पूरा लाभ मिलेगा, उसमें उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। हमारी डबल फी योजनाओं का लाभ लिया है, चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो या स्वयं सहायता से महिलाओं के उत्थान के लिए काफी योजनाएं दी हैं।
इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का भारत माता की, भारत माता की बंद। हम सब के बीच में हमारे चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय सरदार आरपी सिंह अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर गणेश जोशी जी आए, अपने विचार हम सबके सामने रखे। हमारे नैनीताल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक जी, हमारे काबिना मंत्री, एक सैनिक बहादुरी प्रदेश है, देश की सीमा पर रक्षा करने वाला, हो पुलवामा हो, गलवान हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, हर देशवासी का कर्तव्य है और शहीदों के सम्मान की परंपरा शुरू की तो बात पेश किया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया, उसके घर की चिंता की गई। वन पेंशन अगर उसको लागू करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 1972। और जब कोई शहीद हो जाता है तो कुछ दिन तक तो लोग उसके घर में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, अफगान भाई, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हल्द्वानी के ये शहर के अंदर गया था, जितनी भी सड़कें हैं मैं देख रहा हूँ। देखिए 4 दिसंबर की यहाँ देहरादून के परेड ग्राउंड की फ्लॉप रैली के बाद उत्तराखंड भाजपा के पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई। 24 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चुनावी जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन 16 दिसंबर की राहुल गांधी की अभूतपूर्व सफल रैली के चलते उन्होंने उस तारीख को आगे खिसकाकर 30 दिसंबर कर दिया। लेकिन हालत तो तब और ख़राब हो गई जब कुर्सियाँ भरे नहीं भर रही थी। उधम सिंह नगर के सारे बच्चों की बसों को रोककर स्कूल को बंद करने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए और उसके बाद वो तमाम स्कूल के बच्चे मोदी जी की रैली में पहुंचाए गए क्योंकि कुर्सियां नहीं भरी जा रही थी। कैसी विडंबना है, बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, इस तरह की बात करने वाले लोग, ऐसे नारे देने वाले लोग आज बच्चों की पढ़ाई भी रोक रहे हैं और उनका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि स्थानीय विधायक और मंत्री सब निकम्मे हैं, मेरे चेहरे पे मुझे वोट दो, ये शायद मोदी जी कहना चाहते हैं, पर शायद इस बार मोदी जी का सिक्का भी चलने वाला नहीं है। चाहे विश्व स्तरीय सड़कें हों, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो या बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात, पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत की इस विकास यात्रा का लाभ उत्तराखंड को भी लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही उत्तराखंड के विकास को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रखा है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ, मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन धन्य हो जाता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। सर्वांगीण और समावेशी विकास की इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है आज का दिन, जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 17,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है।
दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। 5,747 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर निर्मित होने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी। 300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 177 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109D का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से कुमाऊं एवं तराई क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही किसानों और छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से 133 मार्गों के डामरीकरण कार्य और 151 पुलों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं लक्षित ग्रामीण आबादी की पहुंच में आ जाएंगी। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र तथा पिथौरागढ़ में 455 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। इनके बनने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस के लिए महंगे अस्पतालों में नहीं जाना होगा। हर घर को नल से जल योजना के अंतर्गत आज लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत की सभी 13 जिलों में 73 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे 1,33,000 ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। हरिद्वार और नैनीताल में 205 करोड़ रुपए की लागत से 24 घंटे पानी सप्लाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नैनीताल में 78 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। सगंध कृषि और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर में 101 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर तथा सितारगंज में कुल 171 करोड़ रुपए की लागत से 2400 से अधिक घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी की लाइफलाइन 99 किलोमीटर लंबी 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नगीना काशीपुर NH 74 सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से अब उत्तराखंड में पर्यटन और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं किसानों और व्यापारियों के लिए मंडी और बाजार की दूरी कम होने से आर्थिक विकास की नई राहें खुलेंगी। ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड NH 125 पर 3 अलग अलग स्थानों पर कुल 79 किलोमीटर लंबाई में सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया जा रहा है। इन मार्गों के बनने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में अत्यधिक सुधार के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ऑल वेदर रोड की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पिथौरागढ़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुरिनगढ़ फेज 2 जल विद्युत परियोजना तथा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत रामनगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, सुख समृद्धि के खुले नए द्वार।